हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में 7 ऐसी ट्रिक्स जिससे आप एक्सेल में मास्टर बन सकते हैं। अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं तो आपको यह 7 ट्रिक्स आनी चाहिए जिससे आप एक्सेल में मास्टर बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन ट्रिक्स को आसान तरीके से और डिटेल में सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एक्सेल शीट में आप देखेंगे हमने दो डेटा ले रखे हैं जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट में हमने मेंस के नेम लिख रखे हैं और उसके बाद हमने उनके जेंडर यहाँ पर निकालने हैं। उसी टाइप हमने दूसरे डेटा में यहाँ पर लेडीज के नेम लिख रखे हैं और यहाँ पर उनकी जेंडर हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर हम मेंस का जेंडर लिखते हैं मेल। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर मेल लिखेंगे उसके बाद हमें सेकंड सेल में भी यहाँ पर मेल टाइप करना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप से हम मेल टाइप करते रहते हैं, लेकिन इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर जैसे हम एक एक करके मेल मेल टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या तो हम इसे नीचे को ड्रैग कर देते हैं। जैसे हम इसे ड्रैग कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी के मेल नेम आ जाते हैं। तो कुछ इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है तो हम इस टाइप से करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस फर्स्ट सेल में जाएंगे और कुछ इस टाइप से एक रेंज सेलेक्ट कर देंगे नीचे तक और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल और डी। जैसे हम कंट्रोल डी बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी के जेंडर फिल हो जाएंगे कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे जैसे यहाँ पर लेडीज नेम है और यहाँ पर हमें इनका जेंडर लिखना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा फीमेल। जैसे मैं फर्स्ट सेल में फीमेल टाइप कर देता हूँ उसके बाद मुझे एक रेंज सेलेक्ट कर देनी है और कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल डी बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे सभी में फीमेल जेंडर फिल हो जाएगा। कुछ इस टाइप से हम कंट्रोल डी का यूज करते हैं। कंट्रोल डी का यूज हम कुछ इस टाइप से भी कर सकते हैं। जैसे आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 2 और उसके बाद मैं टाइप कर देता हूँ 5, उसके बाद मैं टाइप कर देता हूँ 9। जैसे मैं 9 टाइप करूंगा उसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड सेल में फिर से यहाँ पर 2 टाइप कर दूंगा। उसके बाद एंटर करूंगा और यहाँ पर मैं फिर से 5 टाइप कर दूंगा और यहाँ से फिर से 9 टाइप कर दूंगा। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, जैसे मैंने 2 और 2 का जैसे हम यहाँ पर प्रोडक्ट लेंगे तो मैं यहाँ पर इक्वल लिखूंगा और यहाँ पर मैं फर्स्ट इस 2 को सिलेक्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई का साइन दूंगा। फिर मैं उसके बाद यहाँ पर इस 2 को सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप नोट कीजिएगा 2 और 2 का प्रोडक्ट यहाँ पर 4 होता है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब उसके बाद हमें यहाँ पर 5 और 5 का प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ इस टाइप से हम रेंज सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर कंट्रोल डी बटन प्रेस कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल डी बटन प्रेस करते हैं तो आप नोट कीजिएगा कि 5 और 5 का प्रोडक्ट भी आ जाएगा और 9 और 9 का प्रोडक्ट भी आ जाएगा। कुछ इस टाइप से कंट्रोल डी का यूज करते हैं। कंट्रोल डी का यूज ये होता है कि जो भी हमने ऊपर की सेल में कैलकुलेशन किया है या फिर फॉर्मेट लिखा है और वह नीचे वाली सेल में भी अप्लाई हो जाता है। ठीक, तो कुछ इस टाइप से हम कंट्रोल डी का यूज करते हैं जिससे हमारा बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रिक्स। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने नेम लिख रखे हैं और यहाँ पर उनके जेंडर लिख रखे हैं। यहाँ पर आप नोट कीजिएगा जैसे सुनीता नेम है, कि लेडीज का नेम है और मेंस का नेम है सूरज। कुछ इस टाइप से दोनों जेंडर हमें यहाँ पर टाइप करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे इस सेल में जेंडर वाले सेल में और यहाँ पर हम जाएंगे डेटा टाइप में और यहाँ पर से हम कर देंगे डेटा वैलिडेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर से एनी वैल्यू को हटा के लिस्ट कर देंगे और यहाँ पर सोर्स में हम टाइप कर देंगे मेल। ठीक है, मेल टाइप कर देंगे, कॉमा देंगे और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे फीमेल। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमें टाइप कर देना है और यहाँ से हमें ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे उसके बाद हम एक रेंज को सिलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल डी का यूज करेंगे। जैसे हम कंट्रोल डी का यूज करेंगे तो आप देखेंगे सभी सेलों में हमारा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। जैसे सुनीता है तो यहाँ पर मैं फीमेल ले लेता हूँ जेंडर, और यहाँ पर सूरज है मेल ले लूंगा, सुमन है तो यहाँ पर मैं फीमेल ले लूंगा और लक्ष्मण है मेल ले लूंगा। तो कुछ इस टाइप से मैं सभी में इनके जेंडर फिलअप कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा और हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ इस टाइप से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक एम्प्लॉय का डेटा ले रखा है जिसमें आप देखेंगे सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, डेजिग्नेशन और सैलरी। कुछ इस टाइप का हमारे पास डेटा है। अब हमें इसमें फ़िल्टर यूज़ करना है। जो एक्सेल में न्यू यूज़र होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि हम अपने टेबल में फ़िल्टर कैसे लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस टेबल को कुछ इस टाइप से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद इंसर्ट में जाएँगे और यहाँ पर से टेबल में क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे ओके। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर फ़िल्टर लग जाएगा। तो आपको इस टाइप का करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस टेबल में कहीं भी किसी भी सेल में सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एल बटन यूज करते हैं कीबोर्ड से
तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी टेबल में फ़िल्टर लग जाएगा। टेबल में फ़िल्टर लगाने के बाद यहाँ पर हमें पता करना है कितने फीमेल यहाँ पर जॉब करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम जेंडर में जाएँगे और इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर से हम ऑल सेलेक्ट को हटा देंगे, फीमेल में क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद हम कर देंगे यहाँ से ओके। जैसे हम ओके करेंगे तो आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पर जो भी फीमेल का डेटा होगा वो हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हमें चेक करना है कि फीमेल में कितने यहाँ पर स्टाफ है, तो यहाँ पर हम डेजिग्नेशन में जाएंगे और यहाँ पर से ऑल सेलेक्ट को हटा देंगे, हम सेलेक्ट करेंगे स्टाफ को और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर एक ही स्टाफ है। कुछ इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं। अगर हमें चेक करना है मेंस और लेडीज में कितने यहाँ पर स्टाफ है, तो हम ऑल सेलेक्ट को कर देंगे जेंडर में और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर दो स्टाफ है, एक लेडीज का एक मेंस का, ठीक है? तो इस टाइप से हम अपने डेटा में फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर फ़िल्टर इसे हटाना होगा, तो यहाँ से हम ऑल सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो जैसे हम ओके करते हैं तो यहाँ पर हमारा डेटा फिर से जो भी हमने यहाँ पर डेटा फ़िल्टर किया था वो नॉर्मल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इस टेबल में से फ़िल्टर हटाना है। अब कई लोगों को पता नहीं होता है, वो परेशान हो जाते हैं फ़िल्टर हटाने में। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको फिर से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन दबाएँगे, वैसे ही यहाँ पर फ़िल्टर हट जाएगा। तो इस टाइप से हम फ़िल्टर अपने टेबल में लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन से। आई होप कि यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम अपने डेटा में फ़िल्टर कैसे लगाते हैं। अगर हमें इस डेटा में अगर एक कॉलम इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो अगर जैसे यहाँ पर हमें इसके आगे एक कॉलम चाहिए, जैसे सी के बाद हमें एक कॉलम चाहिए और डी से पहले चाहिए। तो हम क्या करेंगे, और इस कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हमें प्रेस करना होगा कंट्रोल और स्पेस। जैसे हम कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट के लिए हम करेंगे, जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर हमें इस कॉलम को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से इस कॉलम में जाएंगे और जैसे हम कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसे डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल माइनस दबा देंगे। जैसे हम कंट्रोल माइनस बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमें बी वाला कॉलम डिलीट करना है, ठीक है, नेम वाला, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और स्पेस बार दबाएंगे, ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसे डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल और माइनस दबाएंगे। जैसे हम कंट्रोल और माइनस दबाते हैं तो यहाँ पर ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसे लाने के लिए हम कंट्रोल जेड कर देंगे तो यहाँ पर कंट्रोल जेड से अंडू हो जाएगा। कुछ इस टाइप से हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। असल में जो न्यू यूजर होते हैं वो कुछ इस टाइप से कॉलम इंसर्ट करते हैं। इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट और यहाँ पर करेंगे इंसर्ट शीट कॉलम। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से होगा जिससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या फिर वो कुछ इस टाइप से इंसर्ट करते हैं, ई कॉलम में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और करेंगे इंसर्ट। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हम इस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस जैसे हम प्रेस करते रहेंगे हमारे कॉलम यहाँ पर इंसर्ट होते रहेंगे। अगर हमें डिलीट करना है, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस जैसे दबाएंगे वैसे हमारे कॉलम यहाँ पर डिलीट होते रहेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और कुछ इस टाइप से हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम करेंगे रो इंसर्ट। रो इंसर्ट कैसे करते हैं, जो न्यू यूजर होते हैं कुछ इस टाइप से करेंगे, पहले इस सेल में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद करेंगे इंसर्ट। तो जैसे इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जिस भी सेल में आपको करना है उस सेल में आपको अपना कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आपको यहाँ पर प्रेस करना है शिफ्ट और स्पेस। शिफ्ट और स्पेस बटन जैसे आप दबाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि पूरा यहाँ पर रो सिलेक्ट हो जाएगा। रो इंसर्ट करने के लिए हमें प्रेस करना है कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करेंगे तो यहाँ पर रो इंसर्ट हो जाएगा। उसी रो को अगर हमें डिलीट करना है या फिर दूसरी रो को डिलीट करना है, यहाँ पर हम करेंगे कंट्रोल माइनस। जैसे हम कंट्रोल माइनस करेंगे तो वह रो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी जो भी हमें यहाँ पर डिलीट करनी है। अगर जैसे मुझे ये लास्ट वाली रो डिलीट करनी है तो मैं इसमें क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं शिफ्ट और स्पेस बार दबाऊंगा, ये रो सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल माइनस करूंगा तो यहाँ पर ये रो डिलीट हो जाएगी पूरी की पूरी। कुछ इस टाइप से हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ और मुझे यही डेटा एमएस वर्ड में लिखना है, ठीक है, एमएस वर्ड में टाइप करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, फिर इसके बाद यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन करूंगा और कंट्रोल वी से मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा। तो कंट्रोल वी से जब मैं इसे पेस्ट करता हूँ तो कुछ इस टाइप से मेरे पास डेटा आएगा। लेकिन मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस टाइप से हम करते हैं, तो यहाँ पर हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, इस डेटा में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे क्लिक बोर्ड और इसमें क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो भी हमने यहाँ पर डेटा कॉपी किया है यहाँ पर भी वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे एमएस वर्ड में। ठीक है, एमएस वर्ड में जैसे जाएंगे और यहाँ पर इस क्लिक बोर्ड में क्लिक करेंगे, तो जैसे हम इस क्लिक बोर्ड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी हमें बहुत डेटा देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा डेटा इजीली पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मैं इस एमएस वर्ड से एमएस एक्सेल में मुझे अपना डेटा लिखना है, ठीक है, कॉपी करना है, तो कैसे करूंगा? तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ नेम टाइप कर लिए हैं। अब मैं इनको सभी को सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर से कर देता हूँ कॉपी कंट्रोल सी से। जैसे मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा तो आप नोट कीजिएगा कि यहाँ पर आप देखेंगे नेम जो भी हमने यहाँ पर कॉपी किए हैं वो यहाँ पर इसमें भी कॉपी हो जाएंगे। अब जाएंगे हम एक्सेल में और यहाँ पर अगर हमें लिखने हैं तो यहाँ पर हम चले जाएंगे और यहाँ पर हम इसमें क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेम। ठीक है, जो भी डेटा होगा इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें हेडिंग को कोई दूसरा फॉर्मेट देना है, इसी का फॉर्मेट देना है, तो हम इसमें क्लिक करेंगे नेम में। ठीक है, नेम में क्लिक करेंगे या जेंडर में, तो यहाँ पर मैं नेम में क्लिक कर देता हूँ और फॉर्मेट पेंटर कर देता हूँ और इसके बाद इसमें चले जाऊंगा। जैसे इसमें क्लिक करूंगा तो इसका फॉर्मेट इसी की तरह हो जाएगा। इन सभी ट्रिक्स का यूज करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस डेटा में जैसे नेम और डेजिग्नेशन और सैलरी मुझे केवल चाहिए। ठीक है, दूसरे सीट में, और यहाँ पर मुझे बाकी सीरियल नंबर और जेंडर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अधिकतर लोग क्या करते हैं, पहले इसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसे सिलेक्ट करेंगे कुछ इस टाइप से और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाएंगे और कंट्रोल बी से पेस्ट करेंगे। कुछ इस टाइप से करते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आपको इस टाइप का नहीं करना है। मैं इसे हटा लेता हूँ, फिर से अपनी सीट में जाता हूँ। ठीक है, हमें इस टाइप से नहीं करना है, हमें करना है इस टाइप से। ठीक है, हमें इस टाइप से नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा नेम को। ठीक है, नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा कुछ इस टाइप से और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करूंगा। ठीक है, होल्ड करे रखूंगा। उसके बाद डेजिग्नेशन को भी सिलेक्ट कर दूंगा और सैलरी को भी कुछ इस टाइप से सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। फिर इसके बाद अपनी सीट पर जाऊंगा जहां मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है। फर्स्ट सेल में जाऊंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि जो मैंने यहाँ पर डेटा लिखा है, ठीक है, जैसे नेम और डेजिग्नेशन सैलरी, वो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी विड्थ इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, एडजस्ट नहीं हो पाएगा डेटा। तो यहाँ पर हमारा डेटा कुछ इस टाइप से सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद हमें इस लास्ट सेल में के कोने में, ठीक है, यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे इस पर भी हमें डबल क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर हमारा ऑटो फिट कॉलम विड्थ तो हो जाएगा। कुछ इस टाइप से हम अपने डेटा को कॉपी करेंगे। अगर जैसे आप देखेंगे जैसे नेम और जेंडर है, यहाँ पर भी नेम और जेंडर है लेकिन दोनों डेटा अलग अलग है। अब मुझे ये डेटा को यहाँ पर लिखना है। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी से यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, और जब मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा यहाँ पर भी मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करूँगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से करूँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन होल्ड करे रखूँगा। इस डेटा को उठाऊँगा और यहाँ पर रख दूँगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसे यहाँ पर रखूँगा तो आप नोट कीजिएगा कि एक डेटा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अगर मुझे ये डेटा भी रखना है तो मैं इसे भी कुछ इस टाइप से सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, या फिर आप कंट्रोल ए बटन प्रेस कर दीजिएगा अपने टेबल में जाकर। ठीक है, उसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस किए हुए रखना है और उसके बाद कुछ इस टाइप से अपना डेटा में कोने में रखना है। ठीक है, और इस टाइप से आपको ड्रैग कर देना है। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपका डेटा कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, अगर हमें बहुत ज़्यादा डेटा इसी टाइप से अपना डेटा कॉपी करना है तो इस टाइप से हम अपने डेटा को ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पर जो लास्ट ट्रिक ये है कि अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा होता है, अगर हमें उसे डिलीट करना पड़ता है, ठीक है, एक ही बारी में, हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यही डेटा मान के चलिए, इस डेटा में जाएंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, पूरी टेबल सिलेक्ट। उसके बाद हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट एच ई ए। ठीक है, जैसे हम ऑल्ट एच ई ए प्रेस करेंगे तो पूरा डेटा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे ये डेटा है तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे और प्रेस कर देंगे यहाँ पर ऑल्ट, और यहाँ पर प्रेस कर देंगे ऑल्ट एच ई ए। जैसे हम ऑल्ट एच ई ए प्रेस करेंगे तो पूरा डेटा यहाँ पर क्लियर हो जाता है।
तो इस टाइप से हम इन 7 ट्रिक्स का यूज़ करेंगे और अपना टाइम सेव कर सकते हैं, जिससे आप एक्सेल में मास्टर बन सकते हैं। अगर आप इनकी बार-बार प्रैक्टिस करेंगे इन ट्रिक्स का, तो आप एक्सेल में इजीली मास्टर बन सकते हैं। आई होप फ्रेंड कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।